Hello and good morning, students. How are you? I hope you are all well. So today we are going to the another topic of our second chapter of geography. In the previous video class, we have discussed about some topic related to the natural resources. So today we are going to discuss the soil resources, and it will be explained by me, Kuldeep Mishra. So here we are going to start. Soil resources. What is soil resources? Soil is an important natural resource. It is the top covering of the earth surface. अब ये बात तो हम लोग को पता ही है कि जो है ये अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर है ये सॉइल है, और एक इसको बोला गया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सॉइल इज़ रिलेटेड टू द पेरेंट रॉक मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड द एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो सॉइल जो है वो रिलेटेड है किन किन चीज़ों से? पेरेंट रॉक मटेरियल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पेरेंट रॉक मटेरियल, व्हाट इज़ रिलीफ, व्हाट इज़ क्लाइमेटिक कंडीशन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दीज टर्म्स ऑन अ सॉइल। वी विल डिस्कस अबाउट all the topics. For vegetal and animal remains called humus। अब जो वेजिटेशन है अगर वो गिर जा रहा है, या एनिमल्स के रिमेन्स हैं जो अवशेष हम जिनको बोलते हैं, अगर वो किसी एक जगह पर लेयर टू लेयर जो है गिरते जा रहे हैं या उनको, तो वो उस चीज़ से जो है जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इस सॉइल में ह्यूमस की डिफिशियंसी है, या इस चीज़ की स्कैसिटी है, या इसकी एबेंडेंसिटी है, मतलब किसी चीज़ की मात्रा अधिक हो सकती है, किसी की कमी हो सकती है। तो ह्यूमस की कमी भी एक तरह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी में इफ़ेक्ट डालती है। सॉइल इज़ अ स्लो प्रोसेस। सॉइल इज़ अ फॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशन। द क्वालिटी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सॉइल आल्सो डिफर्स इन कलर। अब सॉइल का जो फॉर्मेशन है बड़ा स्लो है, और ये अलग अलग कंडीशन में जो है अलग अलग होती भी हैं। जैसे बोला जा रहा है कि द क्वालिटी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह जो है सॉइल जो है उनकी क्वालिटी अलग अलग हैं, प्लेस टू प्लेस हर जगह चेंज होते रहते हैं, चाहे वो कलर में हो, टेक्सचर में हो, या फर्टिलिटी में। अब जैसे हम लोग यूपी वाले रीजन में हो रहे हैं, तो यूपी में जो है गंगा नदी से जो भी मिट्टी लाई जाती है, अब इससे जो एक प्लेन बनता है इसको हम गंगा का प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी हैं वो किस तरह की हैं? वो एलिवियल सॉइल है। लेकिन अब इसी तरह से हम चले जाएं राजस्थान वाले में, तो वहाँ पे सैंडी सॉइल है। अब कुछ हम साउदर्न वाले रीजन में चले जाएं तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल हैं, लेटराइट सॉइल्स हैं। तो क्या हुआ कि प्लेस टू प्लेस जो है जो सॉइल की क्वालिटी है चेंज हो रही है, कलर भी चेंज हो रहा है। अब जब सॉइल की क्वालिटी और टेक्सचर और फर्टिलिटी रेट सभी चीज़ें चेंज होगी, तो उसी तरह के जो क्रॉप्स हैं, तो किस तरह के क्रॉप्स जो हैं उसमें प्रोड्यूस होंगे, वो उसी तरह की क्रॉप्स उसमें प्रोड्यूस होंगे जो उस तरह की सॉइल को जो क्या कर सकते हैं, मतलब कि उस तरह की सॉइल को एक्सेप्ट करें। यहाँ जैसे हमारे यहाँ वीट और राइस का जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर अदर प्रोडक्शन की बात करें, जैसे कि हम सीरियल्स की बात कर लें, या फिर हम जिनकी बात कर लें जो फिर हमारे दाल वगैरह हैं इनकी बात कर लें, तो इनकी मतलब कि इनका प्रोडक्शन उतना नहीं होता। या फिर जैसे हम लोग कपास की बात कर लें, जूट की बात कर लें, तो इन सभी का जो है उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग की तरफ नहीं होता। तो वो अलग अलग जगहों पर होगा और अलग अलग प्लेसेस पे होगा इस वजह से, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो डिफरेंट है। अब सबसे पहली चीज़ जो हमको डिस्कस करना है वो है पेरेंट रॉक मटेरियल। ये है क्या एक्चुअल में? अंडरलाइंग रॉक्स विच कंटेन्स मिनरल्स एंड मेकअप द बल्क ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड पेरेंट रॉक। तो ऐसे रॉक्स जिनमें जो है मिनरल्स जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनको हम पेरेंट रॉक बोलेंगे। एंड पेरेंट रॉक इन्फ्लुएंसेस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जो पेरेंट रॉक होते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है कि अंडरलाइन रॉक विच कंटेन मिनरल्स एंड मेकअप द बल्क ऑफ सॉइल आर कॉल्ड द पेरेंट रॉक। मतलब कि जिसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं और जो है
उस तरह के एंड मेकअप द बल्क ऑफ द सॉइल, मतलब इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, सॉइल जब ऊपर उठ जाती है तो मतलब मिट्टी का उभार जहाँ पे होगा तो उस तरह की चीज़ें जो होंगी वो पेरेंट रॉक की कैटेगरी में आएंगी। जैसे अब हम सभी लोगों ने देखा होगा कि जो भी रॉक्स हैं वो जो हमारे जो प्लेन लैंड है उसके कंपैरिजन में थोड़ा उठे हुए हैं, उभरे हुए हैं, तो ये पेरेंट रॉक कहलाएंगे। रिलीफ क्या है, द एलिवेशन ऑफ नेचर ऑफ स्लोप इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द ड्रेनेज ऑफ वाटर। द एलिवेशन एंड द नेचर ऑफ स्लोप इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ड्रेनेज ऑफ वाटर। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ढलान, और नेचर ऑफ स्लोप मतलब वो जो ढलान है वो रॉकी भी हो सकता है, वो सिर्फ सॉइल के फॉर्मेशन में भी स्लोप हो सकता है या एलिवेशन हो सकता है, तो डिपेंड करता है अब उसमें वेदरिंग जो होगी या ड्रेनेज होगा वाटर का, तो उससे जो है अलग अलग जो हमारे फॉर्मेशन होते हैं लैंड के, सॉइल के जो फॉर्मेशन होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। मतलब कि वो रिलीफ एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि एक तरह की जो ऊबड़ खाबड़ जगह होती हैं, कहीं पर ऊंचा ज़्यादा है, कहीं पर प्लेन है, तो सारी चीज़ें कैसे जो हैं एक तरह से ये हर एक ही जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे मिल जाती हैं, ये वेदरिंग और ड्रेनेज कंडीशन की वजह से। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सर्ट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द सॉइल फॉर्मेशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन जो है हमारे सॉइल फॉर्मेशन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभाव डालती है। कैसे, डायरेक्ट तरीका क्या होगा, डायरेक्ट ये है कि सन रेज पड़ रही हैं, अब उनका जो वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, फिर वो जा रहे हैं, कंडेंसेशन होता है, फिर से वापस आ जाते हैं, जो हमारे मतलब रेन के थ्रू पानी नीचे आ गया, और पानी नीचे आने की वजह से अब पानी नीचे आया तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जिस जगह पे वाटर रेन फॉलिंग ज़्यादा होगी तो उस जगह पे जो है सॉइल क्या होंगे, सॉइल की वेदरिंग होगी। अब वेदरिंग होगी तो वो जो मिट्टी है रिवर्स के थ्रू वो पहुंच जाएगी कहाँ पर, ओशियन के पास पहुंच जाएगी। ओशियन मतलब कि वो धीरे धीरे वो सारी मिट्टी या उसके आसपास के जितने भी रीजन हैं, जैसे अब हम ये लोग देख सकते हैं जैसे कि ये रिवर है, अब रिवर यहाँ से जो है फ्लो हो रही है तो अपने साथ कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स वो लेकर चलती है। अब जब वो चलेगी तो हो सकता है वो कुछ डिपॉजिट छोड़ते भी चले किनारों पर, जिनको हम रिवर बैंक बोलते हैं, इन सभी जगहों पर वो छोड़ती चलेगी, तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है प्लेन्स का, तो ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट वे में हो रहा है ना, तो इस पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन का पड़ रहा है। मतलब कि क्लाइमेट में जब रेन फॉलिंग ना होती तो ये चीज़ ना होता, तो रिवर्स उतना ज़्यादा तेज़ी से फ्लो भी ना करती। तो अब इनडायरेक्ट सॉइल फॉर्मेशन क्या है, इनडायरेक्ट सॉइल फॉर्मेशन ये है कि जो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर का और रेनफॉल का सीजनल एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, सीजनल डिफरेंस है, मतलब कि जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पे बारिश होती है, तो वो उसको जो है हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू कन्वर्ट यंग सॉइल इनटू मैच्योर सॉइल। अब जो प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो यंग सॉइल को मैच्योर सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे डेड प्लांट है प्रोवाइड ह्यूमस विच इज कंज्यूम्ड बाय अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। अब जैसे हम लोगों ने ह्यूमस के बारे में डिस्कस किया था कि जब वो प्लांट डेड कंडीशन में हो जाता है तो धीरे धीरे कई सालों बाद जो है वो जब उसके ऊपर लेयर बनती जाती है सॉइल की, तो उसमें जो है वो ह्यूमस बन जाता है, और वो जो है एक तरह से जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। तो विच इज़ कंज्यूम्ड बाय अदर फॉर्म ऑफ लाइफ लाइक बैक्टीरिया। अब इसमें जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या रोल है, जैसे जो कोई भी एनिमल्स वगैरह हो गए या प्लांट्स हो गए, वो जब डेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, उसको मतलब ख़त्म करते हैं, और उनको जो है कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सॉइल को जो है उसको सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब एक चीज़ होता है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है, अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ सॉइल फ्रॉम अ सरफेस टू द पेरेंट रॉक इज द सॉइल प्रोफाइल।
अब एक तरह से जैसे कि हम इस चीज़ से डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोग के बुक में एक फिगर भी बना होगा, इसको आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि ये रहा, ये हमारी पूरी क्रस्ट है। अब क्रस्ट में सबसे जो ऊपर वाला लेयर है, सबसे ऊपर का जो लेयर है ये सरफेस हो गया, फिर उसके नीचे वाला लेयर और टफ होगा। हो सकता है कि उसके नीचे वाला जो लेयर है वो किस में हो, पेरेंट रॉक, मतलब कि रॉक के फॉर्म में हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ऊपर वाला जो लेयर होता है जिसमें कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अब जो वर्टिकल सेक्शन है, मतलब इनका डिवीज़न हुआ है, ऊपर वाली मिट्टी कुछ डिफरेंट होगी, नीचे वाली और उससे भी डिफरेंट होगी, उसके नीचे वाली क्या होगी, ऊपर वाले के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होगी। तो ये क्या हो रहा है कि वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड किया गया है सॉइल को, तो इनको जो है हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन गिव राइज टू वेल मार्क्ड हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द सॉइल हॉरिजॉन। अब जैसे आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो, जो एक फिगर बना है 2.1, फिगर 2.1, उसमें सॉइल प्रोफाइल बनाया गया है, जिसमें एक चीज़ है रेगोलिथ, फिर हो गया है इमेच्योर सॉइल, फिर उसके बाद मैच्योर सॉइल। रेगोलिथ मतलब क्या कि पहले जो है वो जो पूरा हमारा सरफेस था वो रॉक, उसमें रॉक्स ज़्यादा थे, फिर धीरे 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 वेदरिंग हुई और ड्रेनेज ऑफ वाटर के थ्रू जो है धीरे धीरे वो जो है कटता चला गया, मतलब वो रॉक कटता चला गया, और फिर जो है वहाँ पर एक अलग तरीके का सॉइल का फॉर्मेशन हुआ और उस पर थोड़े थोड़े जो है वेजिटेशन आने लगे, तो इसको हम इमेच्योर सॉइल बोलेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे और वेदरिंग होती गई सॉइल की, और ड्रेनेज के थ्रू वाटर से जो डिपॉजिट्स लाए गए, उससे नई सॉइल का फॉर्मेशन हुआ और फिर वहाँ पर मैच्योर सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने फिगर 2.1 में आप लोग देख रहे होंगे। तो इन्हीं को हम बोलते हैं सॉइल हॉरिजॉन्स। अब इनको जो है अलग अलग नाम दिया गया है। द सॉइल हॉरिजॉन्स आर यूजुअली नेम्ड ABCD। अब इनमें सबसे पहला है हॉरिजॉन ए, जिनको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। तो टॉप सॉइल क्या है कि इसमें क्या होता है कि इट कंटेन्स सॉल्यूबल्स मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स, मतलब इसमें मिनरल्स होंगे, सॉल्यूबल्स होंगे और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी होंगे जिनको हम ह्यूमस बोलते हैं। और इसमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स की मतलब कि इसमें ज़्यादा, मतलब कि सबसे ऊपर वाला जो सॉइल का है वहाँ पर ये सारी, मतलब कि सबसे ऊपर हम लोग किनको पाते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, यही सारी चीज़ें मिलती हैं, मिनरल्स वगैरह मिल गए। सब सॉइल क्या है, द लोअर बिलो द टॉप सॉइल, इसको हॉरिजॉन बी बोला गया। तो जो टॉप सॉइल के नीचे वाला जो लेयर होगा उसको हम सब सॉइल बोलेंगे। और इसमें जो है हमें क्या मिलती हैं, जिनमें सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आप लोग अपनी बुक साथ में रखिएगा और इन सारी चीज़ों को पढ़ते चलिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन सी, जो रॉक फ्रेगमेंट है। रॉक फ्रेगमेंट, अब ये क्या होता है कि अभी इसको भी जो है हॉरिजॉन सी में डिवाइड किया गया है कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, मतलब कि कुछ जगहों पर हम लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि जो है जो सॉइल है वहाँ उसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा मिलते हैं, तो छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं, रॉक फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसको जो है हॉरिजॉन सी के बारे में, इसको हॉरिजॉन सी की कैटेगरी में रख सकते हैं। और हम लोग देखेंगे जो हॉरिजॉन डी है, जिनको हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। हॉरिजॉन डी हैज़ अ अनब्रोकन सॉलिड रॉक मटेरियल लाइंग बिलो द हॉरिजॉन सी। तो हॉरिजॉन डी है जिसमें जो है ये इसके जो रॉक्स हैं ये अनब्रोकन है, मतलब ये टूटते नहीं हैं, और ये हॉरिजॉन सी है उसके नीचे पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है डिवीज़न हुआ है सॉइल का, जो है लेयर्स टू लेयर, हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी और हॉरिजॉन डी में। तो सबसे पहले हॉरिजॉन को हम टॉप सॉइल बोलते हैं, फिर सब सॉइल बोलते हैं, फिर रॉक फ्रेगमेंट हैं, फिर पेरेंट रॉक है। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल होगा सबसे ऊपर वाला होगा, फिर उसके बाद अगर इस तरह कहीं भी सॉइल मिल जाती है तो हो सकता है कि वो भी थोड़ा बहुत फर्टाइल हो, लेकिन सी और डी में किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है रॉक फ्रेगमेंट्स, और ये तो पेरेंट रॉक ही है, पूरी तरीके से अनब्रोकन रॉक है जिसको हम किसी भी तरह से तोड़ नहीं सकते। वो तभी टूटेगा जब उसमें जो है वेदरिंग होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे
वाटर ड्रेनेज होगा, तो उस तरह से धीरे धीरे वो मैच्योर इमेच्योर से मैच्योर में जब उसका सॉइल फॉर्मेशन होगा तब जाके ये जो है हॉरिजॉन एक ही कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और हम लोग जो है आगे भी इसी तरह की जो है अब हम लोग चैप्टर मतलब कि इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया में सॉइल रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरह के टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, सॉइल इरोजन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स इन द अपकमिंग वीडियोस। सो ओके, दैट्स इट, हैव अ गुड डे, थैंक यू।